खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। 2 साल बाद कांग्रेस एक बार फिर इफ्तार की दावत देने जा रही है। इसमें कांग्रेस के साथ साथ तमाम एंटी बीजेपी दलों के नेताओं को न्योता भेजा गया है। जब यह चर्चा जोरों पर होने लगी कि कांग्रेस ने प्रणब मुखर्जी को इस बार इफ्तार में नहीं बुलाया, तो कल रात कांग्रेस की तरफ से यह साफ किया गया कि कांग्रेस प्रेसिडेंट ने प्रणब को न्योता दिया है और प्रणब दा ने उनके इस न्योते को कबूल भी कर लिया है। बीजेपी इसे सियासी इफ्तार का नाम दे रही है और यह कहकर सवाल उठा रही है कि राहुल गांधी रोजा रखते हैं क्या जो इफ्तार पार्टी दे रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि बीजेपी के ही मुख्तार अब्बास नकवी से लेकर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस तक खुद इस तरह की इफ्तार पार्टी दे रहे हैं। रामनाथ कोविंद के देश का राष्ट्रपति बनने के बाद जुलाई 2017 में यह तय किया गया था कि जनता के पैसे से प्रेसिडेंट हाउस में कोई मजहबी आयोजन नहीं होगा, भले दिवाली हो, गुरु पर्व हो या फिर इफ्तार। हालांकि इससे पहले प्रणब मुखर्जी महामहिम रहते इफ्तार पार्टी दिया करते थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी 2014 से अब तक पीएम रहते किसी भी इफ्तार में ना तो हिस्सा लिया और ना ही पीएम रेजिडेंस में कोई इफ्तार पार्टी दी। तो आज बड़ा सवाल यही कि इस तरह के सियासी इफ्तार क्या वोटों की फसल काटने का जरिया बन गए? इसी पर हम करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। राहुल के इफ्तार पर बीजेपी का वार क्यों? बीजेपी ने उठाए सवाल, क्या रोजा रखते हैं राहुल? क्या इफ्तार की दावत के लिए रोजा रखना है जरूरी? क्या सियासी इफ्तार वोटों की फसल काटने का जरिया है? रमजान के मुकद्दस महीने में सवाब के मकसद से रोजेदारों के लिए दावत इफ्तार का खास एहतमाम किया जाता है, लेकिन वहीं अब सियासी पार्टियों की जानिब से इफ्तार पार्टी का गोया चलन सा आम होता जा रहा है। सियासी इफ्तार पार्टी का आगाज इंदिरा गांधी के दौर में हुआ था। वो अपनी रिहाइशगाह पर इफ्तार पार्टी का खास एहतमाम किया करती थी, जिसे कांग्रेस आज भी जिंदा रखना चाहती है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की जानिब से राष्ट्रपति भवन में इफ्तार का इनेकाद न करने के फैसले के 2 रोज बाद कांग्रेस पार्टी की जानिब से 13 जून को दावत इफ्तार का ऐलान किया गया है। इफ्तार का एहतमाम ताज पैलेस होटल में किया जा रहा है। दावत इफ्तार में कांग्रेस रहनुमाओं के अलावा अपोजिशन लीडर भी शरीक होंगे। वहीं प्रणब दा को मदऊ न किए जाने की खबर की तरदीद करते हुए कांग्रेस तर्जमान रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट के जरिए कहा कि प्रणब दा को दावत दी गई है। बहुत से मीडिया हाउसेस ने साबिक सदर प्रणब मुखर्जी को इफ्तार पार्टी में मदऊ न करने को लेकर सवाल उठाया था। कांग्रेस सदर ने प्रणब मुखर्जी को दावत दी है और उन्होंने उसे कबूल भी कर लिया है। वहीं मरकजी अक़लियती वजीर मुख्तार अब्बास नकवी की जानिब से भी कल इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें मुत्तल्लिका खवातीन को दावत दी गई। वहीं हालिया दिनों में महाराष्ट्र की वज़ीर आला की जानिब से इफ्तार की दावत दी गई थी। साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी भी अपनी रिहाइशगाह पर शानदार इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया करते थे, जिसमें तमाम सियासी जमातों के आला रहनुमाओं के अलावा अहम शख्सियात मदऊ की जाती थी। बीजेपी लीडर जफरुल इस्लाम का कहना है कि मुसलमान बीजेपी का वोट बैंक नहीं है। कांग्रेस पार्टी और इस तरह की जो पार्टियां हैं वो मुस्लिम समाज को गुमराह करने के लिए इस तरह के इवेंट करती हैं। उनका मकसद नहीं इफ्तार करना, उनका मकसद है एक इवेंट की तरह करना ताकि मुस्लिम समाज को भ्रमित किया जा सके, गुमराह किया जा सके। कांग्रेस की तरफ से इफ्तार पार्टी एक ऐसे वक्त में मुनक़िद की जा रही है जब अपोजिशन पार्टी 2019 के आम इंतखाबात में बीजेपी के खिलाफ मोर्चे की कोशिश में लगी है। जाहिर है पार्टी में कई पार्टियों के लीडर शिरकत कर सकते हैं, जहां अपोजिशन यकजहती की जमीन तैयार हो सकती है। और ऐसे में सवाल उठना जरूरी है कि क्या सियासी इफ्तार पार्टियां वोटों की फसल काटने का जरिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो क्या यह सियासी इफ्तार है और इस तरह की इफ्तार पार्टियां वोट बटोरने का जरिया हैं क्या? यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राधिका खेड़ा मौजूद है, कांग्रेस पार्टी की नेशनल स्पोक्स पर्सन है। यासिर जिलानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के स्पोक्स पर्सन है। और साथ ही साथ आरएसएस की तरफ से जो इफ्तार पार्टियां आयोजित की जाती हैं उसमें बढ़ चढ़कर यासिर जिलानी पार्टिसिपेट करते हैं, सारा आयोजन करते हैं। और अतुल मुखी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, आज बीजेपी का पक्ष रखेंगे। थोड़ी देर में अमीर हैदर जैदी साहब भी हमारे साथ इस डिबेट को ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर शिरवो कमल दत्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और असद खान फलाही साहब भी स्क्रीन में पर थोड़ी देर में आपको नजर आएंगे, वो इस्लामिक स्कॉलर हैं। लेकिन सबसे पहले अतुल मुखी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा,
बीजेपी के तमाम ऐसे नेता हैं जो खुद इफ्तार पार्टी दे रहे हैं, इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहे हैं, तमाम लोगों को बुला रहे हैं, रोजेदारों को रोजा खुलवा रहे हैं। ऐसे में जब कांग्रेस पार्टी इफ्तार करने जा रही है तो सवाल क्यों? ऐसा कोई सवाल नहीं है। हमारी एक सेकुलर स्टेट है, हर धर्म के लिए अगर कोई उनके त्योहारों पर कोई आयोजन किया जाए इसमें कोई गलती नहीं है, कोई कमी नहीं है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि क्या ये जो बीजेपी इफ्तार पार्टी करती है वो होली मिलन भी उतने ही जोर शोर से मनाती है, दिवाली मिलन भी उतने ही जोर शोर से मनाती है? क्या कांग्रेस ने के इतिहास में कभी आज तक होली मिलन और दिवाली मिलन किया गया है? ये मेरा सवाल है इनसे। ये एक जो सांप्रदायिकता की झूठी इमेज वो बनाकर के सामने पेश करना चाहते हैं, ये मेरा उस पर एक सवालिया चिन्ह है कि ऐसा क्यों नहीं होता कि होली और दिवाली पर भी वो मिलन का प्रोग्राम करें, वो सिर्फ इफ्तार पार्टी पर ही क्यों करते हैं? ये मेरा उनसे। तब से बीजेपी के तमाम लीडर्स, तमाम स्पोक्स पर्संस ये दावा कर रहे हैं, ये बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने रोजा रखा है क्या? राहुल गांधी रोजा रखते हैं क्या जो वो इफ्तार पार्टी दे रहे हैं? वो बता दें दुनिया को। इसका क्या मतलब है? जो रोजा रखेगा क्या वही इफ्तार पार्टी दे सकता है? नहीं, वो रोजा रख सकते हैं, उनके धर्म में है, वो रोजा रख सकते हैं। अरे जनाब, वो रख सकते हैं रोजा। उन्होंने कौन सा धर्म परिवर्तन किया है उनका? आप उनके इतिहास में जाकर के देखिए, आपको वो रोजा रखें तो उसमें क्या बुराई क्या है? हम इज्जत करते हैं अगर वो रोजा रखें। मतलब आप फिर उसी लाइन पर चले गए जो कर्नाटक चुनाव के दौरान हमने देखा था कि राहुल गांधी को हिंदू मानने से ही आप लोग इनकार कर रहे थे। आप लोग उसी लाइन पर हैं क्या? उसी लाइन को आगे बढ़ाया जा रहा है क्या? नहीं, हमको सर हम किसी को हिंदू और मुसलमान ये वाला डिस्टिंक्शन नहीं करते। हम एक राष्ट्रवादी हैं और जो भारत में रह करके भारत के हित की बात करता है वो भारतीय है और हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अगर वो रोजा रखते हैं तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, वो रोजा रख सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? राधिका, इसका जवाब। समीर जी, सबसे पहले तो मुझे जो आज के डिबेट का टॉपिक है उससे ही बहुत ज्यादा आपत्ति है। आप मुझे बताइए, क्या रमजान का महीना, चाहे इफ्तार पार्टी हो, इफ्तार पार्टी में क्या डिस्कस होता है? क्या वहां पे वोटों की गिनती करी जाती है या वोटों के ऊपर डिस्कशन होता है, राजनीतिक चर्चा होती है, कि वो आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए, एक दूसरे को जानने पहचानने के लिए एक समय होता है फेस्टिवल का, इसीलिए रखी जाती है? तो आज जो हम डिबेट का टॉपिक कर रहे हैं, हम इस बात पे चर्चा नहीं कर रहे कि कितने लोगों को रोजगार नहीं है, हम इस बात पे चर्चा नहीं कर रहे कैसे आए दिन महंगाई की मार जनता को पड़ रही है। और मैं इनसे कहना चाहूंगी, जो भाजपा के प्रवक्ता है, ये टॉपिक इसलिए है क्योंकि ये इफ्तार पार्टियां जो सियासी इफ्तार की दावतें होती हैं वो वोट बटोरने का जरिया बन गई हैं कि भाई लोगों को बुलाओ, ऐसे लोगों को बुलाओ जो कि आपके सहयोगी दल हो और कहीं ना कहीं मुसलमानों में ये मैसेज देने की कोशिश करो कि हम आपके बहुत बड़े खैर ख्वाह हैं। देखिए समीर जी, कांग्रेस को किसी को कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा देश जानता है कि जैसे हमारे संविधान में लिखा गया है, आपसी भाईचारा को सबसे आगे रखा गया है, हर धर्म बराबर है, उस चीज को आगे रखा गया है। कांग्रेस की जो विचारधारा है वो हर धर्म को एक मानती है। हम ये नहीं कहते कि हम हिंदू नहीं के साथ नहीं जाएंगे, हम मुसलमान के साथ नहीं जाएंगे, हम कर्नाटक में मुसलमान को टिकट नहीं देंगे। भाजपा वैसे तो बात बात पे वो अभी मुंबई के उनके अध्यक्ष ने पार्टी रखी, कभी नकवी जी रखते हैं, तो इनके यहाँ पे रोजे की पार्टी होती है, इफ्तार की जाती है, पर टिकट देने की बारी आती है तो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे हाल ही में कर्नाटक हो, टिकट वो नहीं देते। बात करते हैं कि हम सबके साथ बराबर है। और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि भारत के हित की जो बात करते हैं वो हिंदुस्तानी है, वही नेशनलिस्ट की बात करी, भारत के हित। तो कौन से भारत के हित की इन्होंने अभी तक बात करी है? कहां है नौकरियां, कहां महंगाई कम हुई दिन पे दिन? आज हमारे को पेट्रोल डीजल भरवाना भी मुश्किल हो रहा है, सब्जियां है तो वो महंगी है, और हित
लिंचिंग, आप देखिए किस तरीके से कितना लोगों के अंदर हेट्रेड फैल चुकी है, क्योंकि ऐसा माहौल बन चुका है। महिलाएं हैं सुरक्षित नहीं है, आम जनता है वो सुरक्षित नहीं है, लेकिन भाजपा को बात बात पर हमेशा रिलीजन को आगे लेकर आना है। क्यों? क्योंकि वो इस बात तो राहुल गांधी के रिलीजन पर सवाल उठा रहे हैं। ये कौन वो कह रहे हैं उनका बैकग्राउंड देखिए, वो तो रोजा रखेंगे, इसका क्या मतलब? क्या ये बताएंगे हमारे को कि राहुल गांधी जी क्या करेंगे? राहुल गांधी जी चर्च भी जाएंगे, मंदिर भी जाते हैं और वो गुरुद्वारे भी जाते हैं, वो हर जगह जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं। हमें इनसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये कौन है हमें सर्टिफिकेट देने वाले? इस देश की जनता ने हमें हमेशा एक्सेप्ट किया है। ठीक है, हमसे गलतियां हुई, 4 साल हो गए हैं, हम सत्ता से हमारा उनसे अनुरोध है कि वो होली मिलन और दिवाली मिलन भी इतने जोर शोर से मनाएं। बंद करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि रोजगार कहां है। राधिका, अतुल मुखी एक सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इफ्तार पार्टियां तो आप लोग करते हैं, होली और दिवाली मिलन कभी नहीं करते हैं। बिल्कुल करते हैं, हर साल मैंने खुद राहुल जी के साथ एआईसीसी में कांग्रेस के हेडक्वार्टर में होली मनाई और दिवाली भी मनाई है। ठीक है, आप करेंगे मोदी जी के साथ मिला सकते हैं? यासिर जिलानी ठीक है, मेरे नेता हमारे हर होली दिवाली मनाते हैं। क्या मोदी जी इनके साथ होली दिवाली मनाते हैं? कितनी होलियां आपने मोदी जी के साथ मनाई है, जरा आज हमें भी बता दीजिए और उसकी फोटो भी दिखा दीजिए। ठीक है, यासिर जिलानी, ये जिस तरह की इफ्तार पार्टियां हो रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज या फिर आरएसएस, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जिस तरह की इफ्तार पार्टियां दे रहा है, इसे क्यों ना सियासी इफ्तार पार्टियां कहा जाए? क्योंकि हो तो सियासत ही रही है, क्योंकि जब कोई दूसरा करता है तब आप उस पर सवाल उठा देते हैं। यहां तक कि अगर कोई हिंदू नेता ऑर्गेनाइज कर रहा है इफ्तार पार्टी तो उसके मजहब पर सवाल उठा दिया जा रहा है, तो क्यों ना इसे सियासी इफ्तार पार्टियां कहा जाए? देखिए मैं आप कह सकते हैं, बिल्कुल यही तो हमारे लोकतंत्र और लोकशाही की खूबसूरती है कि पत्रकार तो वैसे ही सबसे बड़े चौथे स्तंभ के सबसे बड़े पैरोकार होते हैं, पुरोधा हैं, आप कह सकते हैं। लेकिन मैं अपनी राधिका बहन के उन्हीं की बातों में 2 बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। एक, उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी के साथ होली मैंने पिछली बार खेली। एक बिंदु पे मैं आऊंगा। और देखिए ये जो इनकी पूरी की पूरी रमजान का जो मामला है, खास करके राहुल गांधी का, वो एक बहुत बड़ा सियासत है। सियासत इसलिए इसमें मैं कहूंगा कि पिछले 2 साल से इन लोगों ने नहीं किया। पिछले 2 साल से कांग्रेस पार्टी को मुसलमान याद नहीं आ रहे थे। इन्होंने, राहुल गांधी साहब ने जनेऊ पहन लिया था पिछले 12-13 इलेक्शन में, आपने और मैंने देखा है और हमारी बहन राधिका ने भी देखा है। उनको मुसलमान कहीं ध्यान नहीं था कि मुसलमान कहां गया, मुसलमान क्यों हाशिए पे चला गया। आज सडनली 2019 का जनरल इलेक्शन उनके सामने है तो उन्हें दिखाई दे रहा है कि अरे जो हमारा अपीजमेंट का सबसे बड़ा जो पैरोकार एक हमारे समुदाय के लोग रहे। अच्छा, मुझे यासिर ये बताइए कि मुख्तार अब्बास नकवी साहब को क्या दिखाई दे रहा है? उनको भी 2019 दिखाई दे रहा है क्या? कल कांग्रेस पार्टी की ही इफ्तार पार्टी नहीं है, मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने भी एक इफ्तार पार्टी रखी है। जो तलाकशुदा महिलाएं हैं, जो उनके रिलेटिव्स हैं, उनको बुलाया गया है। अरे सुन लीजिए मुख्तार, हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो देख लीजिए, ये ताजमहल के अंदर पार्टी रखा इन्होंने, ये खास लोगों के लिए। हमारी जो पार्टियां होती हैं वो आम लोगों की होती हैं। क्लस्टर के लोग हम लेके आते हैं। अच्छा। हम ट्रिपल तलाक के विक्टिम को लेके आते हैं। हम जो समाज में सबसे अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्ति हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनको ऐसी जगहों पे लेके आते हैं, उन्हें इस बात का एहसास हो कि हम आपके हिमायती हैं, पर प्लीज राधिका, प्लीज आप कम से कम ये बात ना कहें कि फोटो अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा अगर किसी ने अब तक आजादी के बाद उठाया है वो कांग्रेस पार्टी है। मुसलमानों को आज हाशिए पे ले जाके खड़ा कर रखा है वो कांग्रेस पार्टी है। मुसलमानों ने को लेके जिस तरह की तुष्टीकरण कांग्रेस पार्टी ने करी, किसी दल ने नहीं किया। और भारतीय चुनाव में क्यों नहीं दी? तब कहां चला गया? अरे सुन लीजिए, मैं इस सवाल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि आप ये सवाल करें। मैं आपको बता दूं, 22 राज्यों में 50 दर्जा प्राप्त मुसलमान मंत्री हैं, 2 कैबिनेट मिनिस्टर भारत सरकार में हैं, राज्यों में अलग अलग 3 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कम से कम 7 इस वक्त एमएलए हैं, राजस्थान में 4 हैं, आसाम में 1 है, और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में 1 मंत्री, 2 एमएलसी मुसलमान हैं। ये अलग अलग राज्यों में जब आंकड़ा आप निकालेंगे, तमाम अच्छी बात है, तमाम अच्छी बात है, सबका रिप्रेजेंटेशन होना भी चाहिए। लेकिन डॉक्टर दत्ता, इस तरह की इफ्तार पार्टियां जो है, ये सिंबोलिज्म ज्यादा हो रहा है क्या? तुष्टीकरण की राजनीति, सिंबॉलिक पॉलिटिक्स से कह भारतीय जनता पार्टी को कि आप चाहे उस कम्युनिटी के लिए काम करो या ना करो, लेकिन इस तरह की सियासी दावतें जरूर आयोजित करो और फोटो खींच के एक परसेप्शन बनाने की, परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जाए।
समीर भाई, मुझे राहुल जी की इफ्तार पार्टी से कोई एतराज नहीं होता और ना ही मैं इसको एक पॉलिटिकल इफ्तार कहता अगर उसके पीछे कुछ तथ्य ऐसे नहीं होते जो इस चीज को दर्शाती नहीं है। मसलन मैं उदाहरण से समझाता हूं आप सबको। कर्नाटक का चुनाव जब हुआ, राहुल जी ने मठ मठ का दौरा किए, उससे पहले गुजरात में मंदिर मंदिर का दौरा किए। उस समय भी मैंने कहा था कि ये क्लोन्ड हिंदुत्व है, आर्टिफिशियल हिंदुत्व है, नकली है, और वो हकीकत में सामने आ गया क्योंकि रिजल्ट में वो तब्दील नहीं हो पाया। और उस दौरान उन्होंने बाकायदा कहा था कि कर्नाटक का चुनाव के तुरंत बाद मैं 15 दिन का लीव लेके कैलाश मानसरोवर यात्रा पे निकलूंगा, और कांग्रेस पार्टी से अनुमति मांग रहे थे 15 दिन के लीव का। वो 15 दिन तो आज तक आया नहीं है। तो ये हकीकत दर्शाती है ना कि आपकी मुखौटा के पीछे आपका सोच क्या है। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है, लेकिन अगर राहुल गांधी एक इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो वो क्या आपके हिसाब से, आपकी डेफिनेशन के हिसाब से सच्चे हिंदू, अच्छे हिंदू नहीं रहे? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सच्चे हिंदू अच्छे हिंदू नहीं रहे या फिर नहीं है, इस डिबेट में मैं नहीं जा रहा हूं। और उनके एंसिस्टर कहां से हैं, कबूल से हैं या फिर इलाहाबाद से है, उस पे भी मैं नहीं जा रहा हूं। हाँ। ये डिबेटेबल इशू है, वो दूसरा विषय हो जाएगा। महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि आप अगर इफ्तार अगर ऑर्गेनाइज भी करते हैं, अरे जनाब आप किसी मैदान में कीजिए ना इफ्तार ऑर्गेनाइज। ताज होटल क्यों मिला आपको इफ्तार ऑर्गेनाइज करने के लिए? यहाँ पे कहीं ना कहीं पे फोटोशॉपिंग और फोटोशॉप और ग्लैमर के सिवा तक कुछ है नहीं। इफ्तार पार्टी से यानी आपको प्रॉब्लम नहीं है, इफ्तार पार्टी की जगह पर प्रॉब्लम? जगह पे बेशक एतराज है, क्योंकि आप इतना महंगा होटल क्यों चुने हैं। अच्छा। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि हर चीज तो आफ्टर थॉट पे होता है। राहुल जी के कांग्रेस में जैसे भूकंप के बाद आफ्टर शॉक होता है ना, उसी तरह से हमारे भूतपूर्व ऑनरेबल प्रेसिडेंट को आफ्टर थॉट पे न्योता दे दिए। जब हाहाकार मच गया मीडिया में, जब किरकिरी होने लगी, तो आफ्टर थॉट पे न्योता दिए हैं। पहले नहीं दिए, इसलिए नहीं दिए क्योंकि कांग्रेस के नजर में प्रणब दा का गुनाह यह था कि आरएसएस के तृतीय वर्ष वाला कार्यक्रम में जाके, लेकिन कांग्रेस पार्टी का वो बताने का अंदाज ऐसा था कि जैसे न्योता पहले ही दिया जा चुका था। वो तो सबको पता है, हल्ला मचने के बाद न्योता दिया जाता है ना। जैसे भूकंप के बाद आफ्टर शॉक होता है, उसी तरह से वो नेता भी कहीं ना कहीं पे आफ्टर थॉट पहले दिया जा चुका था। आफ्टर थॉट है वो, आफ्टर थॉट है वो चीज, और ये सच्चाई है, सबको पता है। ये फायदा होता है क्या इस तरह की पब्लिक पोस्चरिंग से? समीर भाई, कांग्रेस की इफ्तार पार्टी कुछ मुसलमानों के लिए उसूल दीन है, कुछ मुसलमानों के लिए सपा की पार्टी फुरूए दीन है, कुछ मुसलमानों के लिए बीएसपी की पार्टी सुन्नत दीन है। हाँ। सुन्नती उसूल है। कुछ पार्टी मुसलमानों की आरजेडी जो है इफ्तार पार्टी, उसकी दीन का सतून है। ममता की पार्टी इस्लाम का जुज है। और आरएसएस की जो पार्टी है वो राष्ट्रीय मुनाफिक मंच के लिए सिराते मुस्तकीम है। लेकिन हकीकत ये है कि सारे मुसलमानों के लिए जितनी भी ये राजनीतिक पार्टियां हैं, मुसलमान इनके लिए टिश्यू पेपर के बराबर हैं। यूज करो और डस्टबिन में डाल दो। कोई सत्ता में हिस्सेदारी नहीं देता, कोई किसी संगठन के अंदर किसी तरह से वहां कर दिया जाए, वो यूज करो। समीर साहब, आपके लिए मुझे मालूम है आरएसएस की पार्टी सिराते मुस्तकीम है। नहीं, आप मुझे मालूम है आपके लिए आरएसएस की पार्टी सिराते मुस्तकीम है, और आपको सिराते मुस्तकीम मिल गई जिसकी आपको तलाश जो रोजे में नहीं, सुन लीजिए, मेरा क्या नहीं रहता, क्या नहीं होता, वो एक अलग चीज है। लेकिन आपको सिराते मुस्तकीम मिल गई है, मुझे बड़ी खुशी की बात है। मुझे बड़ी खुशी की बात है। सिराते मुस्तकीम लेफ्ट और राइट का झगड़ा तो चलेगा यासिर, लेकिन सबके विचारों को सुनना पड़ेगा। जब प्रणब मुखर्जी आरएसएस के हेडक्वार्टर जा सकते हैं उनकी राय सुनने के लिए, उनकी विचारधारा को समझने के लिए, तो लेफ्ट और राइट एक दूसरे की बात तो सुन ही सकते हैं ना डिबेट में। जी मैंने सुन लीजिए, मैंने तो सबके लिए कहा।
कांग्रेस के भी लिए लेकिन मुझे कोई एक पार्टी ऐसी बता दो, और तो सेकुलर पार्टी को भी कह रहा हूँ, जहां मुसलमानों का कोई वजूद है, कोई वो हो, इफ्तार पार्टी देने से अगर मुसलमानों की समस्या उन्हें एजुकेशन में कहना चाहिए कुछ हो रहा है, या सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू हो रही है, या नौकरियों में उन्हें स्थान, ये बताइए फलाई साहब, इफ्तार पार्टी से इतने ज्यादा नुकसान है तो फिर इफ्तार पार्टियां हो ही क्यों रही हैं? हर कोई यहाँ नुकसान गिना रहा है, फायदे तो किसी ने नहीं गिनाया अभी तक। कोई फायदा नहीं। असद खान फलाई साहब जी सबसे पहली बात पे उसूली बात समझनी चाहिए। जी यासिर, आप फलाई साहब बोल रहे हैं, वो तो सुन लीजिए। जी सबसे पहली उसूली बात तो ये समझनी चाहिए कि इस्लाम ने जिस इफ्तार की दावत का इंतजाम करने को कहा है, जहां से निकल कर आई है, यहाँ से ये कह लीजिए ये रवायत और ये ट्रेडिशन निकल कर आई है, उसका मकसद ये था कि समाज के उन तबकों तक पहुंचना जिनके पास इफ्तार करने के सामान मुहैया ना हो, जो इफ्तार नहीं कर सकते, जो अच्छा इफ्तार नहीं कर सकते। बेसिकली ये था इस्लाम के असल। लेकिन इसके अलावा भी इर्रेस्पेक्टिव किसी को भी खिलाना और इफ्तार करना इस्लाम के यहाँ, इस्लाम ने इसको सवाब का काम कहा है। अब आइए हिंदुस्तान के पस मंजर में। देखिए हिंदुस्तान एक नेशन स्टेट नहीं है समीर भाई। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मजाहिब के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ धर्मों के लोग रहते हैं, और यहाँ पे इफ्तार पार्टी, आप बार बार आपने भी ये लफ्ज इस्तेमाल करा, मुझे लगता है कि ये नहीं कहना चाहिए एज ए एंकर आपको, कि राहुल गांधी की इफ्तार पार्टी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की इफ्तार पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी ये पहली बार इफ्तार पार्टी नहीं दे रही है। और इसी तरह से बीजेपी, राहुल गांधी है ना प्रेसिडेंट, आप मुझे अभी कंप्लीट कर लूं सर, मैं अभी बात कर लूं। इसी तरह कांग्रेस के अलावा दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी इफ्तार पार्टीज का एहतमाम करती हैं। और ये क्यों किया जाता है, इसके पीछे इसका पस मंजर, इसका बैकग्राउंड देखने की जरूरत है। ये इफ्तार, इस तरह की इफ्तार पार्टीज हो या होली मिलन की पार्टीज हो या दिवाली मिलन की पार्टीज हो, ये ब्रिज का काम करती है दो कम्युनिटीज के बीच में। बीजेपी नहीं मानती ऐसा? बीजेपी नहीं मानती ऐसा। देखिए उनकी तो विचारधारा ही अलग है, देखिए उनकी तो कंप्लीटली विचारधारा ही अलग है। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत सेकुलर है और यहाँ की तहजीब जो है, ऐसा नहीं है, जो है कांग्रेस की कुछ पार्टी, कुछ लोग, मैं अभी बात अपनी कंप्लीट कर लूं, मैं अपनी उसूल दीन है। ठीक 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 ये अब ये कांग्रेस की पार्टी जो, चलिए ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक, बात कंप्लीट नहीं हुई अभी, अब मैं आ जाता हूं आपके पास। आरएसएस की पार्टी, ठीक है सादी भाई, ठीक है, आरएसएस जो है ईद मिलन की पार्टी कर रही है। क्यों कर रही है? बावजूद इसके कि उनके जितने भी स्पोक्सपर्सन है या उनकी जितनी भी विचारधारा है वो एंटी रही है इसकी कम्युनिटी के, इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि आज ये बात समझ आ गई, क्योंकि अब आपको अगर इस देश में राज करना और इस देश के अंदर को लेके चलना आपको सबको, तो आपको सभी के धर्मों में, सभी के दीपावली मिलन भी करती है, आरएसएस होली मिलन भी करती है। अगर आप सबको साथ लेकर चलना होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेने दीजिए, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हो रहे हैं हाजिर, कहीं ना जाइएगा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो सियासी इफ्तार क्या वोटों की फसल काटने का जरिया बन गए हैं? यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल मुखी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुखी साहब, पहले खबर आती है कि कांग्रेस पार्टी इफ्तार पार्टी देने जा रही है, फिर उसके बाद खबर यह आती है कि मोदी सरकार के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब भी एक इफ्तार पार्टी देने जा रहे हैं। क्या आप लोगों के स्टैंड में भी कोई बदलाव आया है क्या इस बार? क्योंकि हमने देखा महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस साहब ने भी इफ्तार पार्टी दी, वहां पर भी बीजेपी के कई लीडरान नजर आए। क्योंकि 4 साल आपको सत्ता में आए हुए हो गया केंद्र की, और आप लोगों ने यही साबित करने की कोशिश की है कि इस तरह की सियासी इफ्तार पार्टियों का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इससे कुछ मिलता है नहीं कम्युनिटी को। तो हम कम्युनिटी को एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इस तरह की बातों में नहीं जाते। क्या अब आप लोग स्टैंड बदल रहे हैं क्या, या फिर ये सामने 2019 है उसकी तैयारी है? देखिए, ईद का जो फेस्टिवल है उसकी डेट या 15 या 16 है, तो इफ्तार पार्टी उससे अगर एक दिन पहले सभी लीडरान अपने कार्यकर्ताओं को अगर दे रहे हैं तो इसमें कोई हैरानी या कोई सवाल वाली बात नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, 2019 मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये 2019 की इतनी चर्चा क्यों है। 2019 जनरल इलेक्शंस हैं, 5 साल गवर्नमेंट के पूरे हो गए और गवर्नमेंट ने क्या क्या कम्युनिटी के लिए किया है, क्या महिलाएं मुसलमान महिलाएं क्या
पार्टी के बारे में सोचती हैं, कितना मेंटल रिलीफ अपने आप को महसूस करती हैं, ये सब चीजों को बताने का मौका अभी कहां पे है? ये तो एक त्योहार का मौका है, त्योहार के मौके पर सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरा तो सिर्फ एक ही कहना है, जिस जोशो खरोश से ये ईद का फेस्टिवल, ये रोजा इफ्तार हो रहा है, उसी जोशो खरोश से ये होली का और दिवाली का फेस्टिवल क्यों नहीं करते हैं? मुझे गिनवाए कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, उनकी माता श्री कभी गिनवाए कि उन्होंने आज तक कितने आज तक उन्होंने ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किए हैं, और कौन से 5 और साल 2014 में नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद पीएम रेजिडेंस पर इफ्तार पार्टी क्यों नहीं हुई? रामनाथ कोविंद के प्रेसिडेंट बनने के बाद यह सिलसिला क्यों खत्म कर दिया गया? या तो उस वक्त जो आपने लॉजिक दिया वो गलत था, या आप जो दे रहे हैं वो गलत है। नहीं, तो अब भी कहां हो रही है? आपके कुछ नेता तो कर रहे हैं ना, देवेंद्र फडणवीस साहब ने किया ना इफ्तार पार्टी, आपने उसको वाजिब और जायज भी ठहराया। अभी पार्टी आप बताइए तो सही। अरे कुछ नेता कर रहे हैं, देखिए आप सवाल को नहीं, आप सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहे हैं। साहब पहले होती थी ना, 2014 से पहले होती थी आज प्रणब मुखर्जी साहब, मुख्तार जी हमारे पार्टी बिल्कुल, और वो अपने घर पर एक पार्टी कर रहे हैं। रामनाथ कोविंद साहब के प्रेसिडेंट बनने से पहले जब प्रणब दा प्रेसिडेंट हुआ करते थे तो प्रेसिडेंट हाउस में भी होती थी, और इनका कोई नेता नहीं गया था पिछले साल। वो सिलसिला आप लोगों ने खत्म किया ना भाई, तो आप बताइए इसका रीजन क्या था फिर? इसका कोई रीजन ही नहीं है साहब। मेरा आपसे ये कहना है कि ये एक पर्सनल विश है कि आप एक ईद का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हर मुस्लिम व्यक्ति अपने त्योहार सेलिब्रेट कर रहा है। हमारा एक सेकुलर स्टेट है, तो एवरीबडी इज फ्री टू सेलिब्रेट, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, दिक्कत तो कोई है ही नहीं। फलाही साहब, लास्ट ईयर मिस्टर प्रेसिडेंट ये कहीं पर भी ये त्योहार को सेलिब्रेट करना अपीजमेंट के साथ जोड़ने की भाजपा की पॉलिसी नहीं है। क्रिटिक्स का सामना करना पड़ा, और आज इस साल उन्होंने व्हाइट हाउस के अंदर जो है इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया और होस्ट करा और ऑर्गेनाइज करा। जी, ये इस बात की दलील है कि जो ये लोग ये कह रहे हैं ना कि पीएमओ में होती थी और अब नहीं हो रही है, दे विल लेटर ऑन रियलाइज इट कि व्हाट दे आर मेकिंग अ मिस्टेक, कि जो गलती वो लोग कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, बल्कि अमेरिका के अंदर जैसे व्हाइट हाउस के अंदर जहां ट्रंप को यह माना जाता था कि वो एंटी मुस्लिम है, पूरा उन्होंने इसके स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए, उसके बावजूद व्हाइट हाउस के अंदर उन्होंने अफ्तार पार्टी का एहतमाम किया। वो क्यों किया? वो सिर्फ इसलिए कि एक अफ्तार पार्टी सिर्फ खाने की दावत नहीं होती है, वो एक ये दावत ये है कि हम भी आपके साथ आपके रोजे में, आपके फेस्टिवल में, आपके पर्व में उतने ही शरीक हो रहे हैं, आपके साथ हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ। ये एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है जिसे कहा जा सकता है कि आप अफ्तार पार्टी का एहतमाम करके। आपका जो क्वेश्चन था बहुत ही वाजिब क्वेश्चन था कि लास्ट ईयर प्रणब जी ने जब प्रेसिडेंट हाउस के अंदर अफ्तार पार्टी की तो इन्हीं का कोई नेता नहीं गया और बायकॉट किया। जी, आपको याद होगा, आपने इस पे बहुत डिबेट्स भी हुई बहुत सारी, ठीक है। और अब इनके जब इन्होंने बनाए प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी को, तो उन्होंने तो बिल्कुल ही खत्म कर दी उस ट्रेडिशन को कि अब हमें करना ही नहीं है, ये जनता का पैसा जो है वेस्टेज ऑफ मनी है, इसलिए हम अफ्तार पार्टी करना ही नहीं। पीएमओ में आई है, और प्रेसिडेंट ने यह भी कहा है कि भाई हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम इफ्तार पार्टी नहीं, गुरुपूरब पर भी नहीं, हम होली मिलन, कोई भी धार्मिक आयोजन नहीं होगा। ऐसा स्टेटमेंट दे, क्योंकि वो अगर ऐसा होता कि हम इफ्तार पार्टी ना करके और होली मिलन करेंगे, दिवाली मिलन करेंगे, या इस तरह के और कुछ तरह के जो सामाजिक त्योहार होते हैं उनको सेलिब्रेट करेंगे, तो ये तो गलत मैसेज जाता ना। हाँ। कि आप एक कम्युनिटी को डिप्राइव कर रहे हैं या उनको वंचित कर रहे हैं, एक चीज है। तो इसलिए आप पीएमओ की बात करिए, अभी जो इन्होंने कहा कि नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ 4 साल, लेकिन उससे पहले 4 साल पहले तक क्या पीएमओ के अंदर इफ्तार पार्टी नहीं हो रही थी? हो रही थी, और उसके अंदर सभी वर्गों को बुलाया जाता है। ऐसा नहीं है कि इफ्तार पार्टी में सिर्फ मुस्लिम ही होते हैं, वहां पे सब तरह के कम्युनिटी के लोग होते हैं। एक बात समझने की जरूरत है हमारे को यासिर समीर भाई, कि अगर हम इस विचारधारा के साथ चलेंगे कि हम एक कम्युनिटी को तो लीड करेंगे और एक कम्युनिटी को अपने साथ लेके चलेंगे, यानी अपीजमेंट वाली बात जो हो रही है, जैसे पहले कहा जाता था कि 15% को अपीजमेंट किया गया और 85% को जो है नहीं किया गया, अब उल्टा हो रहा है, 85 को अपीज किया जा रहा है और 15% को जो है वो डिप्राइव किया जा रहा है। ठीक है, यासिर जिलानी मुझे ये बताइए कि सबको साथ लेकर ही चलना होगा, सबको साथ लेकर ही आगे बढ़ना होगा, क्या यह बात अब आप लोगों के समझ में आ गई है? और यही वजह है कि आरएसएस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जरिए इफ्तार पार्टियां भी आयोजित करवा रहा है और अब ईद मिलन समारोह आरएसएस के हेडक्वार्टर में होने जा रहा है।
जब ये सरकार बनी, हम लोग भारतीय जनता पार्टी को क्यों सपोर्ट करते हैं? क्योंकि जो उनके सिद्धांत हैं, जो उनके काम करने का तरीका है, वो समाज के सभी वर्गों को साथ लेके जाति पंथ समुदाय की बात नहीं करते हैं। अगर उनका मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास का नहीं होता तो आज बताइए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के 10 लाख मेंबरान हैं पूरे हिंदुस्तान में, तो कैसे मुसलमान आ गए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के साथ? या इवन भारतीय जनता पार्टी का भी एक विंग है माइनॉरिटी मोर्चा, उसके साथ भी पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान जुड़े हुए हैं। मुसलमान हमेशा से जुड़े रहे, ऐसा तो नहीं है 80 से जब से लेकिन भारतीय जनता पार्टी बनी है, ऑफिशियली इफ्तार पार्टियां तो ऑर्गेनाइज नहीं करती ना, भारतीय जनता पार्टी के पास जुड़े रहे, कांग्रेस कर रही है जी। देखिए नहीं ये चीजें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि शुरुआती दिनों में, लेकिन आज के डेट में आप तमाम राज्य, चाहे वो छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की आज इफ्तार पार्टी रही हो, चाहे आप अभी चर्चा कर रहे थे दूसरे दिगर राज्यों की जहां तमाम के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस साहब की, तो इस तरह की चीजें। अच्छा देखिए, आप ये जो धार्मिक चीजें होती हैं, जो आस्था से रिलेटेड होती है, ये दिलों को जोड़ने का काम करती है। ये जो समाज में हमारे ताना बाना कहीं बिखर गया है, जो हमारी समरसता, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत रही है, जो कहीं ना कहीं वो टूट रही है, उसको अगर हम जोड़ने का काम कर रहे हैं तो इसमें सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन देखिए, मैं इसमें फिर एक बात जोड़ूंगा, भाई जोड़ने का आप काम कर रहे हैं तो मैसेज तो एक होना चाहिए ना। आपकी पार्टियों के वो लीडर जो जगह जगह सरकार चला रहे हैं, वो तो इफ्तार पार्टियां दे रहे हैं, दूसरी तरफ जो सेंट्रल लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि भाई इस तरह की पब्लिक पोस्टरिंग हम नहीं करते, इस तरह का दिखावटीपन हम नहीं दिखाते, इफ्तार पार्टियां हम नहीं आयोजित करते। ये दो तरह की बातें हो रही ना यहाँ से। लेकिन आप जब देखिए, लेकिन आप जब लेकिन आप जब देखिए, जब भी आपका सवाल आता है, आपके सवाल का जवाब जरूर संगठन के द्वारा संगठनात्मक दृष्टिकोण में ही देने की कोशिश की जाती है, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो फिर उसका मूल मंत्र तो समाज को जोड़ने का ही है ना। समाज को हम क्यों अलग अलग करें? जिस तरीके से तथाकथित कुछ सेकुलर दल, जिनका एक ही इरादा था कि वो एक समुदाय को लेके उसकी तुष्टीकरण करते हुए उसको धो रहे थे, अब उसका खात्मा हो रहा है। अब उन लोगों ने भी सवाल उठाना शुरू कर दिया उन दलों से कि आपने हमारे लिए क्या किया। अगर हम आयोजित कर रहे हैं तो फिर तो ये भी तुष्टीकरण हुआ। अच्छा एक बात बताइए, इफ्तार पार्टी जो है वो अपीजमेंट हो जाती है, आपकी इफ्तार पार्टी जो है वो अपीजमेंट नहीं होती। राधिका, और कांग्रेस पार्टी पर सवाल यह भी है कि 2 साल तक तो आप लोगों ने किया नहीं, अब 2019 नजदीक है तो आप इफ्तार पार्टियां कर रहे हैं। हिंदुस्तान के बड़े कई बार कुछ समकालीन परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जब हम कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, एक मिनट, यासिर प्लीज जी, शिक्षा को लेके हम काम कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, आप बताइए। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं होता। अगर आप दिल से इफ्तार पार्टी आयोजित कर रहे हैं तो इसमें बिल्कुल भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन दिल में कुछ और सामने कुछ और नहीं होना चाहिए, बस। राधिका, जैसे मैं कह रही थी समीर जी, समकालीन परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं। 2 साल हमारी कांग्रेस अध्यक्षा की तबीयत भी खराब रही, वो सबके सामने था। किस तरीके से यूपी चुनाव के दौरान वो बीमार पड़ी, किस तरीके से सब कुछ सामने था। कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं। राहुल जी के अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली बार रमजान है, तो इफ्तार का हमने एक आयोजन किया है। इससे आपसी भाईचारा, एक दूसरे को जानने पहचाने का, उनके अध्यक्ष बनने के बाद पहली इफ्तारी है। तो इसमें क्या गलत है? क्या हर चीज का हक सिर्फ भाजपा को है? क्या उनके पास कोई स्टैंप है क्या कि हर चीज पे ये यस ठीक है, ये नहीं है? वो करे तो सब कुछ ठीक है, वो करे तो भाईचारा, वो करे तो सब कुछ ठीक है। भैया हम तो सबको साथ लेकर चलते हैं। क्या भाईचारा इन्होंने रखा है? दंगे हो रहे हैं। मैं हर बार कहती हूँ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, आज ये देश जल रहा है। भाई भाई का दुश्मन है। धर्म को धर्म से सिर्फ लड़ाने का काम इन्होंने किया है। और क्योंकि ये हमेशा ऐसा सोचते हैं और करते हैं, बल्कि इनकी जो विचारधारा है उसमें इतनी नफरत है, इतनी खौफनाक नफरत है कि ये सोचने लग जाते हैं कि सामने वाला भी ऐसा ही होगा। एक सेकंड, दत्ता जी आप बोल लें। समीर भाई, मुझे बस ये बताइएगा कि ये अगर कांग्रेस पार्टी कर रही है तो उसको बीजेपी की तरफ से ये क्यों कहा जा रहा है कि भाई मुसलमानों को गुमराह करने के लिए इफ्तार पार्टी आप लोग आयोजित कर रहे हो? मतलब वो कर रहे हैं तो सही,
कांग्रेस पार्टी करे तो गलत। समीर भाई, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि मुझे इफ्तार पार्टी से कोई एतराज नहीं है, पर उसके पीछे जो तथ्य है वो तथ्य लेजिटिमेट होना चाहिए। दंगा की इन्होंने बात की है, 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज पे, 5000 दंगा इन लोगों ने करवाया था, पूरे देश गवाह है, और आज दंगा को लेके मातम मना रहे और पता नहीं किस तरह की कहानी तैयार कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात, एक सेकंड, महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये आती है, कांग्रेस पार्टी मैनहट्टन के हिल्टन होटल पे भी जाके इफ्तार करवाए, मुझे कोई एतराज नहीं है, पर जरा ये बता दे कि हिंदू त्योहारों पे एआईसीसी कार्यालय के अंदर लड्डू बंटवाते हैं होली मिलन पे और दीपावली पे, और ताज होटल पे 2,500 प्लेट का कीमत वाला इफ्तार करवाते हैं। इस तरह का पक्षपात क्यों? और जहां बात है तो ये बात आती है 2 साल तक इन्होंने क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि ये नकली हिंदुत्व या फिर क्लोन्ड हिंदुत्व लेके चल रहे थे, क्लोन्ड इमिटेटेड अपीसमेंट ऑफ हिंदुत्व लेके चल रहे थे। जब मुखौटा फूट गया और नतीजा सामने आ गया, आप वापस अपने ओरिजिनल अपीसमेंट पॉलिसी पे वापस चले गए हैं। राहुल जी का वही है, टोपी पहन के हमेशा घूमते थे, तो जनाओ इनको बास नहीं आएगा, वो सच्चाई है। टोपी आपके फडणवीस साहब ने भी लगाई वैसे महाराष्ट्र में। एक सेकंड, मैं एक जवाब दे दूं उसके बाद। देखिए, अभी तक साइंस ने ऐसी कोई मशीन नहीं इन्वेंट करी है कि जिससे हम किसी की इंटेंशंस को जान पाए कि वो अपनी इंटेंशन में कितना प्योर है कितना नहीं। एक सेकंड, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। इसीलिए जनाव दिखाए ना, ब्राह्मण अगर बाई बर्थ होते तो जनाव दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। क्यों दिखाए थे जनाव? क्यों दिखाए थे? ये सारा बता दे, किस वजह से दिखाए थे? क्योंकि इससे पहले टोपी पहन के घूमते थे। लेकिन आपको ये वो जनेऊधारी भी नहीं पसंद आए ना, जनेऊधारी राहुल गांधी नहीं पसंद आए आपको। अब वो इफ्तार पार्टी कर रहे हैं तो भी पसंद नहीं आ रहे। गुजरात के जनता को पसंद नहीं आया, कर्नाटक के जनता यही तो क्वेश्चन रेज होता है, सच्चाई है। और इसीलिए जनाव को त्याग दिए हैं, दोबारा अपने ओरिजिनल ठीक। राधिका जवाब दीजिए जल्दी, उसके बाद जैदी साहब के पास। बात इन्होंने कही टोपी की राजनीति, बहुत अच्छा लगा ये सुन के, क्योंकि हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी है, जब यहाँ पे उनको टोपी पहनाने की कोशिश की जाती है तो वो तुरंत से हाथ में ले लेते कि कोई यहाँ पे हिंदुस्तान में देख ना ले कि मैं टोपी पहन रहा हूं। और वही प्रधानमंत्री जब मलेशिया जाते हैं, दुबई जाते हैं, यूएई जाते हैं, तो वो मस्जिद जाते हैं, दरगाह जाते हैं, टोपी भी पहनते हैं और चादर भी ओढ़ते हैं। तब वो हर चीज करते हैं वहां के हिसाब से, क्योंकि फोटो तब अच्छी आएगी, वरना उनको मलेशिया का अखबार और यूएई का अखबार छापेगा नहीं। और जब ये बात करते हैं कि 2000 प्लेट की, ताज मानसिंह की, ताजमहल की, ये भूल रहे हैं इनके पार्टी के अध्यक्ष, भाजपा के अध्यक्ष सिर्फ जनता के बीच में नहीं गए, ना इनके मंत्री जनता के बीच में गए, वो गए माधुरी दीक्षित जी के पास, वो गए बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास, वो गए बड़े बड़े एक्टर्स के पास, बड़े बड़े सब अच्छे लोगों के पास। आम जनता, जो गरीब जनता है, जो गरीबी से जूझ रही है हर रोज, जो युवा बेरोजगार है, उनके पास जाके नहीं बोला 17 करोड़ तो आप लोग बेरोजगार रख के गए थे। 10 साल के कुशासन में 17 करोड़ मुझे एक बात समझ में नहीं पूरा चक्का आप लोगों ने तैयार करके 4 साल में के लिए भी उतना जो 4 साल में बेरोजगारी बढ़ी उसके लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार है। समीर जी, आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पर उसका भरपाई अगर किसी 56,000 फीट का गोभी खोद के गए थे, गड्ढा खोद के गए थे। जैदी साहब के लिए टाइम लगेगा। 22 लाख का सूट पहनने वाले जिन्होंने अपना नाम जड़ाया हुआ है उस सूट पे, उनको ये सवाल पूछने का कोई हक नहीं रहता। और गड्ढा खोदा था तो आज 22 लाख का सूट। राधिका जी, आपको ये बताना चाहूंगा चैनल के माध्यम से, ये जो पार्टी का प्रोग्राम है, ये इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी से मिलने का ही प्रोग्राम है। फिर एम्पावरमेंट होगा कैसे, ये बड़ा सवाल है। मुस्लिम कम्युनिटी के एम्पावरमेंट की बात लगातार की जा रही है। एक पार्टी ने कहा कि भाई इफ्तार पार्टी में हम बिलीव नहीं करते, हम तो एम्पावरमेंट पे बिलीव करते हैं। एम्पावरमेंट हो रहा है क्या, या होगा कैसे अगर नहीं हो रहा तो? देखिए, मैं कम्युनिस्ट होने के बावजूद, दूसरी पार्टी होने के बावजूद एक चीज का स्वागत करूंगा। राष्ट्रपति कार्यालय में एक निर्णय लिया गया कि हम कोई भी धार्मिक फेस्टिवल नहीं करेंगे, जिस सेकुलर राष्ट्र है, हम उसका स्वागत करते हैं।
होना चाहिए, किसी का भी नहीं होना चाहिए, सबको समान, राज्य का कोई मजहब नहीं होता। हाँ। और उसका हम स्वागत करते हैं। सही बात है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ एक चीज आ जाती है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कांग्रेस ने पहले कभी पार्टी में बुलाया था, अब वो दूसरी पार्टी के लिए चक्कर काट रहे हैं, मुझे वहां बुला लें, तो अब वो कांग्रेस उन्हें न्योता नहीं दे रही, इसलिए वो परेशान कुन है। जैसे दत्ता साहब कभी कांग्रेस की पार्टी रोज अफ्तार में शरीक हुआ करते थे। आपने देखा था दूसरे बेबुनियाद बातें मत कीजिए और बेसात बातें मत कीजिएगा, बिना मतलब के, बिना आधार के बातें मत कीजिएगा। अरे मैं तो कहूंगा कि आप तालिबान के इफ्तार में शामिल हुए थे, अच्छा लश्कर तौयबा के इफ्तार में शामिल हुए थे। ऐसी बातों से क्या फायदा? जी सुन लीजिए, तसल्ली रखिए, तसल्ली रखिए। मैं तथ्य में बात करता हूं। आप फोटो निकाल लीजिए, आप फोटो निकाल लीजिए कांग्रेस की इफ्तार के, आप उसमें कहीं ना कहीं नजर, अच्छा ठीक है, आप कहीं ना कहीं नजर आ जाएंगे। मैं भी कहता हूं कांग्रेस की उस इफ्तार पार्टी में आप कहीं ना कहीं नजर आ जाएंगे। आपके ये फोटो हैं और वो मैं भेज दूंगा आपको, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। तो कोई जुर्म कर दिया क्या? आप कांग्रेस से कहेंगे मैं कहता हूँ किसी इफ्तार पार्टी में अगर कोई गया भी धार्मिक हाँ चलिए ठीक है, आपकी राय की हम सब इज्जत करते हैं, आपकी राय की हम सब इज्जत करते हैं, लेकिन अगर कोई इफ्तार पार्टी में चला भी गया तो जुर्म थोड़ी हो गया। कांग्रेस और बीजेपी की इफ्तार पार्टी को मैं जानता हूँ, ये मुस्लिम कौम जो है ना, ये बड़ी छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाती है। साहब हमें इफ्तार पार्टी दे दी, हम इसमें खुश हैं, टोपी लगा के वो हमारे साथ बैठ गए, इसमें खुश हैं। आप कम से कम जो चीज उनसे चाहिए, एजुकेशन है, रोजगार है, आपकी जो समस्याएं हैं उन पे तो बात कर लीजिए उन पार्टी से। वहां आपको टिश्यू पेपर की तरह फिर पहुंच के डाल देती है डस्टबिन में। मैं कहता हूं मुख्य मुद्दे बात कीजिए। अगर बीजेपी यकीनन ईमानदार है, वो कहती है कि कांग्रेस ने मुसलमानों का शोषण किया है, दोहन किया है, राजनीतिक रूप से उनका कहना चाहिए शोषण किया है, तो बीजेपी कुछ करके दिखाए ना। 4 साल के अंदर मुझे बता दो, बंगाल में इस्तेमाल किया है 34 इयर्स के राज में टिश्यू पेपर की तरह अगर किसी मुसलमान को एक दत्ता जी बंगाल के अंदर एक दलित मार के पेट से लटकाते हैं, वो लोगों ने सबसे ज्यादा टिश्यू पेपर की तरह यासिर जवाब दीजिए। यासिर एक मिनट यासिर जवाब दीजिए जैदी भाई की बातों का। जी असल में एम्पावरमेंट कब होगा? आप भी इस तरह से बस फोटो खिंचाने वाली राजनीति करने लगे। अगर जैदी साहब ईमानदारी से नहीं देखिए, जैदी साहब ने अभी बात को एक बहुत डिफरेंट वे में कही है। मैं उनकी बात को बिल्कुल इस बात पे मैं जरूर कहूंगा कि उन्होंने बात बहुत अच्छी कही है कि इंप्लीमेंट होना चाहिए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। लेकिन हमारे पास देखिए प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि जो लोग हमारे साथ डिबेट में होते हैं, तर्क वो दे नहीं पाते हैं। अभी राधिका बहन हमारी कुछ कह रही थी, मौलाना साहब ने अभी ट्रंप की दावत दिलवा दी इफ्तार की। मैं वही चेक कर रहा था, ना पिछले साल हुई है ना इस साल हुई है ट्रंप की। बिल्कुल ये सोशल मीडिया का इस बार हुई है, इस तरह की जो चीजें सोशल मीडिया पे है, इस बार नहीं आई है। अरे नहीं आई मौलाना यार, मौलाना आई नहीं, अपने तथ्यों को अरे दी नहीं है। मैं अभी चेक कर रहा था, ये देख लीजिए, मैं चेक कर रहा था, आपके पास जानकारी हो तो दिखाइए मुझे। जो है ना, आप ट्रंप पे चले गए बिना मतलब के। फैक्ट्स पे बात किया करें आप लोग, बेवजह की बैठ के बेवजह की बातें ना किया करें। डिबेट रियल होती है, आप फैक्ट्स पे बात करें। ये ट्रंप का मैंने कहिए तो खोल के दिखाऊं पूरा का पूरा ट्रंप को। कल भी आपको हम हिंदुस्तान पे आ जाते हैं। एंकर ने बोला था, कल भी आपको एक डिबेट में एंकर ने समझाया था कि ये बात झूठ है। आज फिर रिपीट कर दिया आपने, कोरिया की बात जाना नहीं चाहता। देखिए मेन मुद्दा है कि मुसलमानों को हम मेन स्ट्रीम में कैसे लाएं। हम मुसलमानों की हालात को, हम मुसलमानों के स्वास्थ्य की हालात को, हम मुसलमानों के शिक्षा की हालात को, हम जो इस वक्त हमारी बहनों की 92.5% जो रेशियो है ड्रॉप आउट की, उसको कैसे ठीक करें। अच्छा देखिए इस सरकार ने क्या काम किया, 30 सेकंड में मैं बताना चाहूंगा। इस बार बजट बढ़ के आया, इस बार माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ने जिस तरीके से काम किया है, जिस तरीके से हुनरमंद एक प्रोग्राम लेके आए हैं मौलाना कौशल विकास योजना के अंदर, जिस तरीके से उन लोगों ने सीखो और कमाओ में दिखाया है काम करके, और खास करके मुसलमानों को काम दिया जा रहा है इस सरकार में। जमीन पर भी काम हो रहा है, वो कह रहे हैं सरकार एम्पावर भी कर रहे हैं कम्युनिटी को। लेकिन अगर आप 4 साल में जनता को दिखता और नहीं, वक्त नहीं रह गया, खत्म। यासिर जिलानी साहब आप सबसे बड़े मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहते हो,
जामिया नगर में, आप मुझे कोई कौशल विकास केंद्र जामिया नगर में बता दो, या उसका फायदा पूरे जामिया नगर में किसी को पहुंचाओ। अच्छा ठीक है, आप भी वहीं रहते हैं, ठीक है, मुझे बता दो ना कहां से निपटे। चल रहा होगा कुछ दलालों की भेंट चल गया होगा। सबसे पहला हक मुसलमानों का है, कितना हंगामा काटा गया, ये माइनॉरिटी अपीसमेंट है, ये मुसलमानों का अपीसमेंट है। जब यही बात मोदी जी ने कह दी कि मैं चाहता हूं कि मुसलमानों का एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में कंप्यूटर हो, तब इसको अपीसमेंट पे नहीं देखा। अभी जो आपने वर्ड यूज करा धरातल पे, आप माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का उठा के देखिए सर, ये गूगल की बात कर रहे हैं, आप उठाइए जितनी भी योजनाएं उन्होंने निकाली है, उसका धरातल पे कितने लोगों तक पहुंचा है? बिल्कुल ऑन ग्राउंड असर दिखना चाहिए। इस तरह की इफ्तार पार्टियों से नजरिया नहीं बदला जा सकता। कुल मिलाकर इसे वोट बैंक को साधने का जरिया ही माना जाता है। कुल मिलाकर लबोलबाब यही है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 18 उर्दू। शब बखैर।